नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक सच्ची और डरावनी रियल घटना जो कि एक मेरे इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर रोहित जी के चाचा जी के साथ घटी थी। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दरअसल जो रोहित जी हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर बताई थी कि मेरे चाचा जी के साथ एक घटना तब घटी जब मेरे चाचा जी अपने खेत पर रहा करते थे और वहीं पर रहकर खेती बाड़ी देखा करते थे, खेती बाड़ी का पूरा ख्याल रखते थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये घटना तब की है जब गर्मियों का मौसम था। 13 जून 2017 को एक घटना घटी थी। 13 जून 2017 को मेरे चाचा जी के साथ एक घटना घटी थी, ऐसा रोहित जी मुझे बताते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को रोहित जी के चाचा जी के साथ जो रियल घटना घटी है उनके बारे में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों रोहित जी मुझे बताते हैं ये घटना तब घटी मेरे चाचा जी के साथ जब मेरे चाचा जी अपने खेत पर सोए थे। तभी उनकी अचानक रात के 3 बजे, वो भी रात के 3 बजे उनकी नींद टूटती है। उनसे आज तो मुझे खेत में पानी भराना ही था, मैं अपने खेत में पानी भर लेता हूँ। रोहित जी के चाचा जी ने कुछ ऐसा सोचा, वो अपना मशीन जो था वहाँ पंप सेट का मशीन वो खोले और अपने खेत में पानी भरने लगे। रोहित जी के चाचा जी को आधी घंटा हुए ही थे पानी भरते हुए। तभी उन्होंने सोचा कि थोड़ा देख लिया जाए खेत में जाके। तभी रोहित जी के चाचा जी थोड़ा खेत में जाकर देख लिया जाए कि खेत में पानी सही से जा रहा है या नहीं, या फिर कहीं मेढ़ी वेढ़ी टूटा हुआ है। तो रोहित जी के चाचा जी कुछ ऐसा सोचकर अपने खेत पर गए और उन्होंने खेत के अंदर गए और देखने लगे घूम फिर कर कि कहीं खेत का जो मेढ़ी है वो कियारी, जिसे कियारी बोलते हैं, वो कियारी टूटा उटा तो नहीं ना है। तो रोहित जी के चाचा जी देखने लगे। तो रोहित जी चाचा जब देखकर वहाँ से अपने खेत पर यानी अपने खेत के मशीन पर जा ही रहे थे, तभी उन्हें किसी औरत की हकलाने की आवाज़ आई, खिसखिसाने की आवाज़ आई। रोहित जी के चाचा जी ये आवाज़ सुनते ही थोड़ा आश्चर्य हुए कि होगा। तभी उन्होंने पीछे पलट कर देखा अचानक। तभी रोहित जी के चाचा जी ने अचानक पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने क्या पाया, एक औरत सफ़ेद साड़ियों के लिबाज में मेरे पीछे खड़ी है, लगभग मैं उससे 10 मीटर आगे एक झाड़ियों के पीछे। रोहित जी के चाचा जी ये नज़ारा देखकर थोड़ा आश्चर्य होते हैं और वो अपने आप को संभालते हुए उससे कहते हैं कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो औरत जो थी एकदम विचित्र थी औरत, वो उन्हें इस तरह हाथ मारकर बुलाने लगी, इस तरह हाथ मारकर बुलाने लगी रोहित जी के चाचा जी को। तो रोहित जी के चाचा जी नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यजनक हो गए और सोचने लगे अरे ये कैसी विचित्र औरत है जो एक सफ़ेद लिबाज में, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, सफ़ेद साड़ी पहने हुए ये औरत अपना घूंघट ढके हुए मुझे देखी जा रही है और मुझे इस तरह बुला रही है। ये शायद एक चुड़ैल तो नहीं ना। रोहित जी के चाचा जी कुछ ऐसा सोचते हैं। तभी उन्होंने कहा अपने आप से कि चलो इसके सामने देखा जाए और देखा जाए ये कौन है। दरअसल दोस्तों मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ जो रोहित जी के चाचा जी थे वो एक हिम्मत वाले इंसान थे। दरअसल वो अपने खेत पर रहते रहते ऐसे कई तमाम भूतों से उनका मुकाबला हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से रोहित जी के चाचा जी किसी से भी नहीं डरते थे। वो तो उनके लिए आम बात थी कि वो हमेशा किसी ना किसी समय किसी से भी मुलाकात हो जाती थी। दोस्तों रोहित जी के जो चाचा जी थे उसके नज़दीक जाने लगे। फिर उन्होंने के नज़दीक जा ही रहे थे तभी औरत वहाँ से भागने लगी, जल्दी फाल बढ़ाने लगी और उनसे आगे भागने लगे। और रोहित जी के जो चाचा जी थे वो भी उसके पीछे जाने लगे, रोहित जी के चाचा जी उसके पीछे जा ही रहे थे। तभी उन्होंने उस औरत से कहा कि आप क्यों भाग रही हैं, रुकिए, आपने तो अभी मुझे बुलाया, आप कौन है, रुकिए। ऐसा कुछ रोहित जी के चाचा जी उस औरत से कहते जो सफ़ेद साड़ियों में पहनी और उन्हें कुछ समय पहले बुला रही थी। और फिर जब रोहित जी के चाचा जी उसके सामने जा ही रहे थे तब वो उन्हें देखकर आगे भागने लगी, झाड़ियों के पीछे जाने लगी, झाड़ियों के पीछे।
तो रोहित जी के चाचा जी ये नज़ारा देखकर थोड़ा आश्चर्य होते हैं और वो समझ जाते हैं ये तो शायद एक चुड़ैल है। तो रोहित जी के चाचा जी कहते हैं ठीक है, मैं आज देखता हूँ कि ये मेरा आज क्या करती है। आज तो इससे सामना हो ही गया है, आज आ ही गया हूँ तो इसे आज अच्छी तरह से परख लेता हूँ कि ये क्या है। तो रोहित जी के चाचा जी जो थे वो चुड़ैल एक ईख जिसे, तो रोहित जी के चाचा जी उसके पीछे पीछे वो भी उस ऊख के अंदर चले जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो औरत गायब वहां से, और वो उस ऊख के बाहर निकलते हैं, फिर भी देखते हैं अरे ये औरत कहाँ चली गई, अचानक से कहाँ गायब हो गई। शायद मैंने जो सोचा ये वही शायद चुड़ैल थी। रोहित जी के चाचा जी कुछ ऐसा सोचते हैं, तभी किसी की हंसने की आवाज़ आई, वो भी एकदम डरावनी हंसी, जो कि रोहित जी के चाचा जी ये हंसी सुनते ही बौखला गए, घबराने लगे, थोड़ा बहुत डर गए। जो रोहित जी के चाचा जी कहने लगे कौन है यहाँ, निकल, कौन है यहाँ पर, अभी अभी जो औरत थी वो कहाँ गई, कौन हंस रहा है यहाँ पर, कौन है। रोहित जी के चाचा जी कुछ ऐसा कहते हैं, तभी वो हंसी जो थी एकदम शांत हो गई और फिर रोहित जी के चाचा जी उस ऊख से बाहर निकलते हैं, उस ऊख के खेत में से बाहर निकलते हैं। तब वो क्या पाते हैं, भागते फिर वहाँ से निकले, तुरंत वहाँ से निकल गए और वो अपने खेत पर आए। और फिर अगले दिन क्या हुआ, रोहित जी के चाचा जी जो थे वो बीमार पड़ गए। ये आश्चर्य की बात थी। रोहित जी के चाचा जी उस दिन उसने देखा उस औरत के सुबह के ऊपर उनका बुखार आ जाना एक आश्चर्य की बात है, एक दुर्घटना की बात है, एक किसी निगेटिव एनर्जी का ही संकेत है। रोहित जी के जो चाचा जी थे वो 2 दिन तक बीमार रहते हैं, किसी तांत्रिक को दिखाया जाता है। तो रोहित जी के चाचा जी कहा जाता है कि आपने जिस औरत को आपने 2 दिन पहले देखा था वो एक साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वह एक चुड़ैल थी। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप बच गए, शायद आप उससे डरे नहीं इसलिए आप बच गए। आप थोड़ा बहुत तो डरे थे लेकिन उससे आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ। अगर आप उसके सामने भयभीत हो गए होते, घबरा कर भागने लगते, तो आपको वहीं पर आपकी जान ले लेती। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल थी, जो भी उससे डरा है वो उसे अपना शिकार बना लेती है, वो उसे जान से मार देती थी। वो आप पहले इंसान है जो आप उससे बच गए। आप एक हिम्मत वाले इंसान थे तो आप इसलिए उस चुड़ैल से उस दिन उस रात बच गए। तो दोस्तों रोहित जी के चाचा जी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी, चाचा जी आज भी सोचते हैं तो थोड़ा बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों रोहित जी के चाचा जी के साथ ये घटना घटी थी, कुछ इस प्रकार घटना, कुछ ऐसी घटना घटी थी। तो दोस्तों आप लोग को रोहित जी के चाचा जी के साथ घटी घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।